नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में ये बड़ा प्रश्न है कि सर हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या इसके साथ साथ में हमारी सीयूटी की जो तैयारी है जो हम बोर्ड में पढ़ रहे हैं वो का वो सेम हो जाएगा क्या। इस तरह का कंफ्यूजन चल रहा है। तो सीयूटी और बोर्ड के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही है, इस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सीयूटी और बोर्ड दोनों जो चीजें हैं उसमें हम ज्यादातर बच्चों के दिमाग में है कि सर जो हमने बोर्ड में पढ़ लिया वही तो सीयूटी में आना है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली और खास बात हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीयूटी के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पर अप टू 90% ऑफर आपका दीपावली डबल धमाका के अंदर चल रहा है। 24 से लेकर 3 नवंबर ये लास्ट डेट है, तो ध्यान देना है। और साथ में स्पोकन इंग्लिश का एडवांस कोर्स बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट भी आपको लेना है। बात करते हैं हम बोर्ड और सीयूटी के। बोर्ड की हम बात करते हैं तो हमारे पास सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार एटसेट्रा बहुत सारे बोर्ड होते हैं। और बोर्ड जो क्या करता है, अपना सिलेबस फॉलो करता है। बोर्ड क्या करता है, अपना सिलेबस फॉलो। बोर्ड का एक अपना सिलेबस है। अपना सिलेबस का मतलब वो क्या करते हैं कि भाई आपको इस बोर्ड परीक्षा को देने के लिए इस इतने इतने सिलेबस को पढ़ना है। लेकिन सीयूटी क्या कहता है, सीयूटी हमें कहता है कि आपको एनसीईआरटी जो है वो पूरा करना है, एनसीईआरटी को पूरा करना है। अब आपको कि सर क्या ये बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। ये सारे के सारे बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये लोग क्या कह देते हैं, एनसीईआरटी में कुछ चीजें कहते हैं कि भाई आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। अब ये बहुत सारे सब्जेक्ट की बात करते हैं। यहां पर हम सीयूटी के अंदर बात करते हैं तो 29 डोमेन है। सीयूटी के अंदर हम बात करते हैं तो टोटल क्या है, 29 डोमेन है। तो 29 डोमेन का सारा एक साथ तो मैं सिलेबस आपको नहीं बता सकता कि भाई किस डोमेन के अंदर कौन कौन सा चैप्टर तो आपको पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक हेल्प कर सकता हूं, आपको हिंट दे सकता हूं। आपको बोर्ड का सिलेबस तो मालूम होगा, है ना। किस किस स्टूडेंट को बोर्ड का सिलेबस अपना मालूम है जो पढ़ रहे हैं? बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ। बोर्ड का सिलेबस तो आपको मालूम होगा कि सर हमारा बोर्ड का सिलेबस ये है, पता है कि नहीं है कि भाई बोर्ड का सिलेबस तो हमारा ही है। तो बोर्ड का जो सिलेबस है वो तो आपको मालूम है क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन समस्या आपको ये आ रही है कि सर सीयूटी का जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारे प्रॉब्लम आ रही है, क्या बोर्ड वाला सेम ही है या नहीं है। तो उसके लिए मैं हेल्प आपकी ये कर देता हूं कि जो आपका सीयूटी का जो सिलेबस है, इस सीयूटी के सिलेबस को आपको देखने के लिए एक मैं आपकी हेल्प ये कर देता हूं कि आपको क्या करना है, सीधा सीधा वेबसाइट पर जाना है। कहां जाना है? सीधा का सीधा वेबसाइट पर जाना है। कौन सी वेबसाइट पर जाना है भाई? वेबसाइट पे कौन सी भी जाना है? वेबसाइट में आपको बता देता हूं वेबसाइट पे कौन सी भी जाना है। वेबसाइट जाना है आपको exams.nt.ac.in CUT पर जाना है। जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पर हमारा एक आइकन दिखाई देगा आपको सिलेबस का। क्या दिखाई देगा आपको? सिलेबस का। इस सिलेबस वाले जैसे आइकन पर आप जाओगे तो बहुत सारे नाम आपको यहां पर दिखाई देंगे। बहुत सारे आपको नाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जब बहुत सारे नाम दिखाई देंगे तो आपको किसका सिलेबस देखना है, किसका सिलेबस देखना है। यहाँ पे अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, है ना, ये बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सारे के सारे दिखाई देंगे। लेकिन मैं इसमें आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बता देता हूँ कि जैसे मैं बात करता हूँ अकाउंटेंसी की बात कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको अकाउंटेंसी की बात कर लेता हूं। अब अकाउंटेंसी क्या कहता है कि भाई साहब आपका जो एनसीईआरटी है वही है, लेकिन एनसीईआरटी में यहां पर एक समस्या क्या है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो कहते हैं इसके सिलेबस में, एनसीईआरटी में जो इसका सिलेबस जो है बोर्ड का, एनसीईआरटी में जो बोर्ड है वो बोर्ड एक चैप्टर है आपका एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। किस सिलेबस में? बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर हम जाते हैं यहां पर अकाउंटेंसी के सिलेबस को देखते हैं, अकाउंटेंसी के सिलेबस को देखते हैं। आप देखिएगा, मैं इसका सिलेबस आपको दिखाऊंगा। यहां पर अकाउंटेंसी का सिलेबस आप देखोगे तो सबसे पहला ही जो आपको नाम नजर आएगा, सबसे पहला जो आपको नाम नजर आएगा यहां पर सिलेबस के अंदर, सबसे पहला अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप, अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पहला ही जो यूनिट आपको दिखाई देगा, यूनिट फर्स्ट जो है वो आपको क्या दिखाई देगा? एनपीओ दिखाई देगा। अब ये बोर्ड के सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन हमारे सीयूटी के सिलेबस के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपके बोर्ड के सिलेबस के अंदर हम बात करते हैं तो जैसे डिबेंचर जो है, उस डिबेंचर का इश्यू तो है, डिबेंचर का इश्यू तो है लेकिन रिडम्पशन नहीं है। लेकिन सीयूटी के सिलेबस के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे डिबेंचर जो है उसका इश्यू भी है और डिबेंचर का रिडम्पशन भी है, यानी रिडम्पशन भी सिलेबस में। तो यानी ये मैंने एक सब्जेक्ट का आपको बताया है कि इस तरह से है। तो इसी तरीके से बाकी के जो आपके सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में भी ठीक ऐसा ही है। तो आपको क्या करना है, आपका बोर्ड का सिलेबस तो आपको मालूम है,
जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका बोर्ड का सिलेबस तो आपको मालूम है सबको कि मेरे जो सब्जेक्ट है, जैसे आपको साइंस के हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आपके जो बोर्ड को पढ़ रहे हो आप उसको सिलेबस आपको मालूम है। आपको क्या करना है, आपको उस बोर्ड के सिलेबस को एक साइड में रखना है और आपको exams.nt.ac.in CUT UG पे जाना है। जैसे मैं आपको वेबसाइट पे लेके गया तो वहां पर जाना है और वहां पर जाकर के आपको देखना है कि आपका बोर्ड का जो सिलेबस और CUT का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो चेंज है, जो आपको नहीं मिल रहा है, वो उसको स्पेशली आपको देख लेना है ना। तो क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है। आप जितने भी विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने अपने जो सब्जेक्ट है उसका कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि सर ये जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया या अकाउंट्स हो गया, इसमें ये इतना इतना पोर्शन जो है हमारा बोर्ड में हमें नहीं पढ़ रहे हैं हम, यानी बोर्ड के एग्जाम के अंदर हमारे ये नहीं आ रहा है, लेकिन CUT के अंदर आया। तो उसकी तैयारी आपको करना बहुत जरूरी है और उसकी तैयारी स्ट्रॉन्ग तरीके से करनी है, क्योंकि कई ऐसे पोर्शन है जो CUT के अंदर तो ज़्यादा आते हैं लेकिन बोर्ड के अंदर वो नहीं आते। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, तरीका समझ गए आप, क्या तरीका बता दिया, इस तरीके से सिलेबस में जाकर के आपको देख लेना है, समझ गए, आपको इस तरीके से सिलेबस में जाकर के देखना है। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, जैसे आपको मैंने अकाउंट्स का बता दिया, इसी तरह से फिजिक्स का भी आप सिलेबस पर ऐसे जा सकते हैं। जैसे आप सिलेबस पे जाओगे तो आपको पूरा ऐसे सिलेबस चेक करना है। अब देखना है कि ये जो सिलेबस हम यहाँ पर देख रहे हैं ये ऐसा का ऐसा ही सिलेबस हमारा CUT का है क्या, या इसमें कोई चेंजेस है क्या, उसको जरूर आपको देखना है ना। जैसे ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है, इस तरीके से अब ये पूरा देखना, आपको पूरा देखना कि भाई बोर्ड वाला और CUT वाला सेम है क्या। सेम है तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर नहीं है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो उसको नए सिरे से आपको पढ़ना है। इसी तरह से मैं आपको ले चलता हूँ, जैसे हिस्ट्री के अंदर ले चलता हूँ, एक ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ले लेते हैं तो तीनों कवर हो जाएंगे। यहाँ ऐसे देखना आपको, ये देखो सारा स्टार्टिंग से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 6, ये सारा का सारा। तो आप अपना अपना जो सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, अभी तो देखो कौन कौन विद्यार्थी जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से, आर्ट्स से कितने हैं, कॉमर्स से कितने हैं, आपके साइंस से कितने हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और आपके सब्जेक्ट में क्या वेरिएशन है, कितना वेरिएशन है, उसकी तैयारी आपकी कैसे क्या चल रही है, वो भी आप लिख करके बताना। तो ये चीज़ें हैं। तो खास बात आपके सिलेबस में जो परिवर्तन है वो क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो प्लीज़ आप लोग जो सिलेबस आपके बोर्ड में नहीं है, CUT के सिलेबस के अंदर है, उसको भी फोकस करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। और इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। थैंक यू सो मच।